सड़क दुर्घटना में हुई युवक की मौत। बाइक पर सवार होकर जा रहा था युवक, डंपर की चपेट में आने से मौके पर ही तोड़ा दम। लोगों ने अतिक्रमण को बताया दुर्घटना का जिम्मेदार। नगर के बीचों बीच मुख्य मार्ग पर एक बाइक सवार युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। युवक ग्राम सिलवा का निवासी 38 वर्षीय अनूप तिवारी और अन्नू पिता रमेश चंद्र तिवारी बताया जा रहा है। वह अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक MP 38 MJ 1816 से बरेली की तरफ आया था। NH 12 पर काली मंदिर के सामने उसे पीछे से आ रहे डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे वह नीचे गिर गया और डंपर के पिछले पहिए की चपेट में आ गया। बाइक समेत चपेट में आने से उसकी दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। यहां से परिजनों को सौंप दिया गया है। टक्कर मारने वाले डंपर को भी पुलिस ने पकड़कर थाने में खड़ा कर लिया है। इसके साथ ही एक ट्रैक्टर ट्राली को भी थाने में खड़ा किया गया है। पुलिस ने घटना में संलिप्त वाहन चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार अन्नू की 2 साल VO2 जानकारी के अनुसार अन्नू की 2 साल पहले तनु तिवारी से शादी हुई है। उसकी एक 8 माह की बेटी भी है। बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय के बाद उसकी शादी हुई थी और वह अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रह रहा था। उसके जाने के बाद उसकी 8 माह की बेटी और उसकी पत्नी बेसहारा हो गई हैं। जानकारी के अनुसार ग्राम सिलवा में अन्नू का परिवार रहता है, जिसमें बड़े भाई आनंद तिवारी और छोटा भाई राजा तिवारी है। अन्नू मंझला भाई था। दोपहर करीब 2-2:30 बजे की बात है। डंपर उदयपुरा तरफ से आ रहा था। नया डंपर है जो कि कंपनी एक जगह से दूसरी जगह भेजती है। तो ये डंपर से वहाँ आने के कारण पीछे से आया था और जो भी है हड़बड़ाहट में हुआ हो या जो भी है, वो मोटरसाइकिल चालक था अनूप तिवारी करके, जो कि सिलवा गांव है, वहाँ का रहने वाला, 38 वर्ष उसकी आयु है। वो डंपर के नीचे आके दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी घटनास्थल। डंपर ने जो है मौके से भागा था, लेकिन उसको थोड़ा सा आगे जाके 2-1 किलोमीटर पे पकड़ लिया गया था और डंपर पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है। इसमें 304A का प्रकरण पंजीबद्ध किया है और उसकी विवेचना चल रही है। ट्रैक्टर ट्राली वहाँ पास में खड़ी हुई थी, तो पहले संशय ये हुआ था कि हो सकता है इसने तो नहीं किया है, लेकिन तुरंत वहाँ पे मालूम पड़ा कि डंपर अभी भागा ऐसा, उसके पीछे लोग गए भी हैं। तो वो लोग गए थे, उन लोगों ने डंपर को रुकवा लिया था, तो वो स्थिति क्लियर हो गई थी। ट्रैक्टर ट्राली से उससे नहीं हुआ था एक्सीडेंट, डंपर से हुआ। बस स्टैंड पर खड़ी यात्री बसों में हुई तोड़फोड़ की घटना। 3 बसों में की गई तोड़फोड़। अज्ञात लोगों ने बस के कांच फोड़े और रात में मचाया उपद्रव। पुलिस कर रही छानबीन। 7 जनवरी सोमवार की रात को 12 बजे के बाद राजीव गांधी बस स्टैंड पर खड़ी 3 यात्री बसों में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। अज्ञात बदमाशों ने इस घटना में 3 बसों के कांच फोड़ दिए और रात भर उपद्रव मचाया। जानकारी के अनुसार यात्री बसों के सामने के कांच फोड़े गए हैं। इसके अलावा बसों में कोई नुकसान नहीं बताया जा रहा है। लोगों ने बताया कि बसों में तोड़फोड़ करने वाले बदमाश शराब के नशे में थे। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। थाने में की गई शिकायत के अनुसार राजीव गांधी बस स्टैंड पर MP 04PA 3099 महादेव ट्रेवल्स, दूसरी यात्री बस MH 13B 5122 RK वर्मा और इसके अलावा तीसरी बस MP 38P 0212 मालवी बस को निशाना बनाया गया है। यह गाड़ियां बरेली से भोपाल की ओर जाती हैं। बस स्टैंड पर बसों में तोड़फोड़ का यह पहला मामला नहीं है। पिछले साल जनवरी के महीने में ही राजीव गांधी बस स्टैंड पर ऐसी घटना हुई थी, जिसमें अज्ञात बदमाशों ने 4-5 बसों में तोड़फोड़ की थी। इसके बाद 1 साल बाद फिर इसी घटना को दोहराया गया है, जबकि यहाँ पुलिस की गश्त रात भर रहती है। 100 डायल की गाड़ी भी यहाँ चक्कर लगाती रहती है और नगर परिषद द्वारा हाई मास्क लाइट भी लगाई गई है। इसके बाद भी यहाँ आए दिन ऐसी घटनाएं और वारदातें होना आम बात हो गई है। पूर्व में करीब साल भर पहले एक घटना घटी थी, तो वो रंजिशवश आपस की लड़ाई की वजह से घटी थी।
जिसमें क्या हुआ था कि लोगों की लड़ाई थी, उस बात को लेके कुछ असामाजिक तत्व थे, उन लोगों ने सामने सबके गुस्से में जो भी लड़ाई झगड़ा था उसमें बसों को फोड़ा था। तो उसमें तो कार्रवाई सख्त हुई थी और वो लोग बंद भी हुए थे, उसकी वजह से थोड़ा सा शांति भी भंग हुई थी। किंतु ये जो घटना है ये उससे थोड़ी विपरीत है। ये घटना जो है बस रात में खड़ी हुई थी, तो ये घटना लगभग रात को 12 बजे के बाद की है। तो इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है आरोपियों के संबंध में। उसमें 3 बसों के कांच फोड़े गए हैं और तीनों बसों में लगभग एक एक पत्थर मारा गया है। तो ऐसा कुछ प्रतीत होता है कोई नशे वाले लोग रहे होंगे, क्योंकि बस स्टैंड पे ये बसें भी खड़ी रहती है, ड्राइवर, कंडक्टर और भी कई लोग वहाँ रुके रहते हैं। तो वो कोई नशे वाले व्यक्ति ने वो उनको ग्लास फोड़ा होगा। तो उनके विरुद्ध अपन ने मुकदमा अज्ञात लोगों के खिलाफ कायम किया और उनकी तलाश की जा रही है। मुख्य बस स्टैंड में पुलिस व्यवस्था रहती है और शाम को 6:30 साढ़े 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक एक पॉइंट रहता है। उसके बाद एक गश्त का पॉइंट लगता है जो रात को लगता है 12 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए। लेकिन वो क्या होता है, केवल बस स्टैंड के लिए रहता है। बस स्टैंड उसके आसपास के जो कॉलोनी है छोटी मोटी, ये पीछे की जाहिद कॉलोनी है, उसके बगल में प्रेम नगर है, तो वहाँ थोड़ा घूमते हैं। तो वो कहीं इस दौरान इधर उधर दूसरे किसी मोहल्ले में रहे होंगे, इस बीच ये घटना घटित होना पता चलता है। मानस मंडल बरेली के तत्वावधान में हो रहा श्री शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन। ब्रह्मचारी जी श्री विष्णुदत्त शास्त्री द्वारा किया जा रहा कथा का वाचन। भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ कथा का शुभारंभ। कलश लेकर निकली महिलाएं, जगह जगह हुआ स्वागत। मानस मंडल बरेली के तत्वावधान में श्री सच्चिदानंद घन मानस सत्संग भवन के पूर्ण करने के निमित्त आयोजित श्री शिव महापुराण कथा का शुभारंभ भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ। कथा व्यास पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज बापोली बालों की शोभा यात्रा शक्तिनगर स्थित श्री शिव मंदिर से प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा में शिव पार्वती का वेश धारण किए हुए कलाकारों ने दर्शकों का मन मोह लिया। शोभा यात्रा का समापन मानस सत्संग भवन में हुआ। शोभा यात्रा में मुख्य यजमान के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलश लेकर शोभा यात्रा में धर्म ध्वजा को लेकर चलती रही। विगत दिवस पिपरिया रोड पर नाहर गार्डन के सामने एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। बताया जाता है कि ट्रक क्रमांक MP 20HB 0584 सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। इसमें धान की बोरियां भरी हुई थी। बताया जाता है कि यह अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना का मुख्य कारण बताया जा रहा है कि ट्रक में कोई खराबी आने के कारण उसमें सुधार कार्य किया जा रहा था, तभी ट्रक अनियंत्रित होकर नीचे की तरफ दौड़ गया और जाते ही पलट गया। स्वास्थ्य महकमे की महत्वपूर्ण कड़ी कही जाने वाली आशा कार्यकर्ताओं ने 2 दिन की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इससे स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यों का प्रभावित होना स्वाभाविक है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी मांगें जब तक नहीं मानी जाएंगी वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकती हैं। उनका आरोप है कि पिछली सरकार ने उनसे जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं, इसलिए आशा कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, इसीलिए वह हड़ताल पर गई हैं। CPMO को ज्ञापन सौंपा है। हमने हम लोगों को नियमित करने के लिए और पेमेंट बनने के लिए, और हम लोगों को बहुत कम पेमेंट दी जाती है, इसके लिए ज्ञापन सौंपा है। कितनी पेमेंट मिल रही है आपको और आपको कितनी पेमेंट की आपने मांग की है? मैं हूँ आशा सहयोगी, हमको मिल रही है 6250 रुपये, जिसमें भी कट पिट के है ना 5500-5600 मिल रही है। तो हम लोगों ने 18,000 की मांग की है और हमारी आशा बहनें हैं जिनको है ना उनके काम के अनुसार पैसे मिलते हैं, तो उनकी है ना एक नियमित पेमेंट बननी चाहिए, उसकी मांग की है। ये आशा कार्यकर्ता और जो आशा सहयोगी हैं इन्होंने अपने वेतन बढ़ाने के लिए ज्ञापन दिया है। जैसे इन लोगों का ये आज प्रदेश व्यापी इनका हड़ताल है 2 दिन का, और इसमें इन्होंने अपनी जो डिमांड रखी है कि उनकी वेतन 8,000 रुपये किए जाए और जो आशाओं का है उनका 6,000 करीब किया जाए। इनकी हड़ताल से कौन से स्वास्थ्य विभाग के जो कार्यक्रम आपके चलाए जा रहे हैं, जो योजनाएं, वो प्रभावित होंगी? बिल्कुल प्रभावित होंगी, क्योंकि आशा और आशा सहयोगी तो आज की तारीख में यदि अपन देखा जाए तो ये हमारे स्वास्थ्य विभाग के रीढ़ की हड्डी हैं, बैकबोन जो कहलाते हैं। इनके सपोर्ट के और इनके सहयोग के बगैर आज यदि आप देखें, चाहे वो किसी भी गांव से अपन को महामारी की
न्यूज़ नहीं मिलती है, ना ही कोई ऐसी घटनाओं की जानकारी मिलती है कि जहाँ पे एकदम से कई लोगों का हो गया, क्योंकि इन लोगों का सहयोग काफ़ी मिला है और ये लोग काम तो करते हैं और काम ईमानदारी से करते हैं। ठीक, नसबंदी शिविर के लिए जो केस वगैरह को प्रोत्साहित करते हैं, वहाँ से केस लेके आते हैं, टीकाकरण में सहयोग करते हैं। सारे जितने भी शासकीय जो अपना ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसमें सब में ये लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बगैर इनके तो खैर काम बहुत मुश्किल है।